जादुई चक्की की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। विक्रम ने पिताजी के कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था और न ही वह राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी, घर घर में मीठा, नमकीन, नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह के मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। वो मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया और बड़े भाई राघव से बोला, सुनो भैया, मेरे काम काज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज़ काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद कर दो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारा कर्ज मैं लौटा दूंगा भैया। विक्रम ने बोला, राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चे ही बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राघव बोला, सुनो भैया, पिताजी ने जो मुझे हिस्सा दिया था वही मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तभी विक्रम बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा, अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। राघव बोला, क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूं माता जी? आप मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। तभी बुढ़िया बोली, जरूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तभी राघव बोला, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। तभी बुढ़िया औरत बोली, दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है, उसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। वो जैसे ही ये मिठाई देखेंगे वो मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारा दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 पेड़ दिखाई दिए। उसके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा सा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे वो अंदर गया, उसने देखा 3 बौने अंदर खड़े हुए थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई को देखकर वह तीनों ही बहुत खुशी और राघव से वह मिठाई मांगने लगे। तभी राघव ने बोला, ठीक है, ये मिठाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे चक्की चाहिए। बौना ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। राघव ने बोला, शुक्रिया, मैं इस बात को जरूर याद रखूँगा। राघव बहुत ही खुश हुआ और वह चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे ही बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की, चावल निकाल। और फिर देखते ही देखते वहाँ चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूँ और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति ठीक होने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया और उसने नया घर भी बनाया। यह बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। विक्रम बोला,
कल तक तो इस राघव के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा कहाँ से आया? इसके पास इतना पैसा, मुझे यह राज जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया और खाना खाकर वापस न जाकर वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पर नज़र रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि वह यह चक्की चुरा कर घर ले जाएगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुसकर सबकी नज़र चुराकर वह चुपके से चक्की अपने घर ले गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपना घर और गांव छोड़कर चला गया और दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपने बीवी और बच्चों के साथ वह नाव में बैठ गया। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पूछा, ये चक्की लेकर अपने घर और गांव क्यों छोड़ दिया? तभी विक्रम बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इसी की वजह से राघव इतना बड़ा घर और धन दौलत का मालिक बना है और मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की से बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये पता ही नहीं था। नमक की वजह से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गया। विक्रम की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी अनाज दिया राघव ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।